भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। कष्टकार्येषु अभद्रेषु हरीषु कतेषु भगवति उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। स्कंद 4 अध्याय 2 श्लोक संख्या। तस्य उसका एवं इस प्रकार वदतः शब्द शापम शाप श्रुत्वा सुनकर ऋजुकुलाय ब्राह्मणों को वह भृगु ने प्रत्यसृजत दिया शापम शाप ब्रह्मदंडम ब्रह्मा द्वारा दिया गया दंड दुरत्ययम दुर्लंघ्य दुष्कर। तस्यैवं वदतः शापं श्रुत्वा द्विजकुलाय वै भृगु प्रत्यसृजच्छापं ब्रह्मदंडं दुरत्ययम्। इस प्रकार जब नंदीश्वर ने समस्त जन्म पर आधारित ब्राह्मणों को श्राप दे दिया तो प्रतिक्रिया रूप स्वरूप भृगु मुनि ने शिव के अनुयायियों की भर्त्सना की और उन्हें भयंकर ब्रह्म श्राप दी। तात्पर्य दुरत्यय शब्द का व्यवहार ब्रह्मदंड अर्थात ब्राह्मण द्वारा दिए जाने वाले शाप के प्रसंग में हुआ है। ब्राह्मण द्वारा दिया गया शाप अत्यंत घोर प्रबल होता है, इसलिए उसे दुरत्यय अर्थात दुष्कर कहा गया है। जैसा कि श्री भगवान ने श्रीमद् भगवद गीता में कहा है कि प्रकृति के कठोर नियम दुर्लंघ्य हैं, इसी प्रकार यदि कोई ब्राह्मण श्राप देता है तो वह भी दुर्लंघ्य होता है। किंतु श्रीमद् भगवद गीता में यह भी कहा गया है कि भौतिक लोक के शाप या वरदान अंततः भौतिक सृष्टियाँ ही। श्री चैतन्य चरितामृत में इसकी पुष्टि होती है कि जिसे भौतिक जगत में वरदान या शाप माना जाता है वे दोनों वस्तुतः एक ही धरातल पर होते हैं क्योंकि वे भौतिक हैं। अतः इस भौतिक कलमश से छुटकारा पाने हेतु पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की शरण ग्रहण करनी चाहिए, जैसा कि श्रीमद् भगवद गीता 7.14 में कहा गया है। पावेगे प्रपद्यन्ते माया में तव कर। सर्वश्रेष्ठ मार्ग यही है कि शाप तथा वरदान से परे उठा जाए और भगवान श्री कृष्ण की शरण ग्रहण की जाए तथा दिव्य स्थिति में रहा जाए। जिन लोगों ने भगवान श्री कृष्ण की शरण ग्रहण कर ली है वे सदैव शांतिपूर्वक रहते हैं, ना ही तो उन्हें कोई श्राप देता है और न वे किसी को श्राप देते हैं। यही दिव्य स्थिति। भवव्रतधरा शिव के अनुयायी ये जो च तथा ये जो च तथा तान ऐसे नियम समनुव्रता पालन करते हुए पाषंडिनः नास्तिक ते भवन्तु ओ सत्शास्त्र परिपन्थिनः शास्त्रीय आदेशों से विपरीत।
भवव्रत हराये च ये च तामसम् अनुव्रताः पाषण्डिनस्ते भवन्तु सच्छास्त्र परिपंथिनः। जो शिव को प्रसन्न करने का व्रत धारण करता है अथवा जो ऐसे नियमों का पालन करता है वह निश्चित रूप से नास्तिक होगा और दिव्य शास्त्र के विरुद्ध आचरण करने वाला बनेगा। तात्पर्य, कभी कभी यह देखा जाता है कि शिव के भक्त शिव के आचरणों का अनुकरण करते हैं। अर्थात शिव ने विष के समुद्र का पान किया था, अतः उनके कुछ भक्त उनके अनुकरण पर गांजा जैसे मादक पदार्थ का सेवन करते हैं। इसलिए यहाँ यह श्राप दिया गया है कि जो ऐसा करता है वह पतित बने और वैदिक नियमों के विरुद्ध आचरण करने वाला हो। यह कहा गया है कि शिव के ऐसे भक्त सच्छास्त्र परिपंथिन अर्थात शास्त्रों के निष्कर्षों के विरुद्ध चलने वाले हों। इसकी पुष्टि पद्म पुराण में भी हुई। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान द्वारा शिव को आदेश दिया गया था कि वे विशेष उद्देश्य से निर्विशेषवाद अथवा मायावाद दर्शन का उपदेश। इस प्रकार भगवान बुद्ध ने शास्त्र में उल्लिखित ऐसे ही विशिष्ट उद्देश्य से शून्यवादी दर्शन का उपदेश दिया। कभी कभी वेद विरुद्ध दार्शनिक सिद्धांत का उपदेश देना आवश्यक हो जाता है। शिव पुराण में उल्लेख है कि शिव ने पार्वती से कहा कि वे कलयुग में ब्राह्मण शरीर में मायावादी दर्शन का उपदेश देंगे। इस प्रकार सामान्य रूप से यह पाया जाता है कि शिव के उपासक मायावादी होते हैं। शिव ने स्वयं कहा है, मायावादम असत शास्त्रम। जैसा कि बताया जा चुका है, असत शास्त्र का अर्थ मायावादी निर्विशेष का सिद्धांत अर्थात सर्वोपरि से एक बनना है। भृगुमुनि ने श्राप दिया कि शिव के आराधक इस मायावादी असत शास्त्र के अनुयायी हों जो यह सिद्ध करने का प्रयास करता है कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान निर्गुण है। इसके साथ ही साथ शिव के उपासकों का एक संप्रदाय राक्षसी जीवन व्यतीत करता है। श्रीमद् भागवतम तथा नारद पंचरात्र प्रामाणिक शास्त्र हैं जो सत्शास्त्र की कोटि में आते हैं, जिनसे ईश्वर साक्षात्कार का मार्ग प्रशस्त होता है। असत शास्त्र इससे सर्वथा नष्ट शौचः शुचिता पवित्रता का परित्याग करके मूढ़धियः मतिः जटा भस्म अस्थिधारिणः जटा राख हड्डियां धारण किए विशंतो प्रवेश करें शिव दीक्षाया शिव पूजा की दीक्षा में यत्र जहाँ दैवम ईश्वरी है सुर आसवम मदिरा तथा आसव नष्ट शौचा मूढ़धियो जटा भस्मास्थिधारिणः विशन्तु शिवच्छायां यत्र दैवं सुरासवम्। जो शिव की पूजा का व्रत लेते हैं वे इतने मतिहीन होते हैं कि वे उनका अनुकरण करके अपने शरीर पर लंबी जटाएं धारण करते हैं और शिव की उपासना की दीक्षा ले लेने के उपरांत वे मदिरा, मांस तथा अन्य ऐसी वस्तुएं खाना पीना पसंद करते हैं। तात्पर्य, अनियमित जीवन बिताने वाले मतिहीन प्राणी मदिरा तथा मांस का सेवन करते हैं, सिर पर लंबी लंबी जटाएं रखते हैं, नित्य स्नान नहीं करते और गांजा पीते हैं। ऐसे आचरण से मनुष्य दिव्य ज्ञान से विहीन हो जाता है। शिव मंत्र की दीक्षा ग्रहण करने में मुद्रिकाष्टक होता है, जिसमें कभी कभी यह संस्तुति की जाती है कि मनुष्य स्त्री योनि पर अपना आसन लगाए तभी उसे निर्वाण अर्थात
अस्तित्व का विलय प्राप्त हो सकता है। ऐसी उपासना में मदिरा अथवा ताड़ी की आवश्यकता पड़ती है। शिव आगम अर्थात शिव की आराधना विधि से संबंधित ग्रंथ के अनुसार इसकी भेंट भी चढ़ाई जाती है। तो हम देख रहे हैं कि इस प्रकार से नंदीश्वर ने सभी को श्राप दिया और उस श्राप से क्रुद्ध होकर कि ब्राह्मण जो थे वो दक्ष प्रजापति की तरफ थे और नंदीश्वर जो थे उन्होंने क्रोधित होकर श्राप दिया, तो उल्टा भृगु ने भी शिव के अनुयायियों को श्राप दिया। तो इसीलिए कई बार देखा जाता है समाज में कि ब्राह्मण जो अपने जन्म का गर्व करते हैं, कई बार तो जन्म का गर्व करने के कारण ब्राह्मणों का पतन देखा जाता है। और इसी प्रकार शिव जी के जो भक्त होते हैं तो कई बार उनका भी पतन ऐसा ही देखा जाता है कि उनका जो व्यवहार या जो उनका आचरण होता है वो असत होता है, यानी कि वो नशा या गलत खाते पदार्थ लेना या गलत व्यवहार होना, जिस प्रकार से तामसिक स्वभाव कई बार उत्पन्न हो जाता है। तो इसलिए हमें बहुत ही सतर्कता से भेद करने की ज़रूरत है कि क्या ठीक है और क्या ठीक नहीं है। ठीक क्या है, जो भी दिव्य है, जो भी श्री कृष्ण से संबंधित है वो ठीक है, और जो भी श्री कृष्ण से संबंधित नहीं है, चाहे वो वरदान स्वरूप में मिले चाहे वो श्राप स्वरूप में मिले, वो सब हमारे लिए खराब ही है। इसीलिए हमें समाज में जो भी हमारे, क्योंकि बहुत प्रभावित होते हैं हम, हमारे ऊपर बहुत प्रभाव पड़ता है इस चीज़ का कि आसपास हमारे क्या हो रहा है। भागवतम ही कहती है कि 10 चीज़ें हैं जीवन में जिनका जीव पर बहुत प्रभाव पड़ता है। जीव कहाँ रहता है, जैसे हम दिल्ली में रहते हैं, जो वृंदावन में रहता है उसके ऊपर अलग ही प्रभाव रहेगा, दिल्ली वालों के ऊपर एक अलग प्रभाव रहेगा, गांव वालों के ऊपर एक अलग प्रभाव रहेगा। तो सब वो अलग अलग है, क्योंकि रहने जिस स्थान में रहते हैं उसका प्रभाव होता है। क्या पढ़ते हैं, तो कई बार शिव जी के जो अनुयायी हैं शिव आगम पढ़ते हैं, तो यहाँ बताया कि वहाँ पर कैसी कैसी विधियों की संस्तुति की गई है कि मदिरा पास लेना पड़ेगा, रात को शमशान में जाना पड़ेगा, विभूति लगानी पड़ेगी। तो इस तरह से जो जो पढ़ेंगे उसका फ़र्क पड़ेगा, जैसा भोजन ग्रहण करेंगे उसका फ़र्क पड़ता है, जैसे लोगों का संग करते हैं उसका फ़र्क पड़ता है। तो इस प्रकार से ऐसे 10 चीज़ें भागवतम में आगे आके आती हैं। तो इन सब का हमारे मन पर बहुत ही ज़्यादा फर्क पड़ता है। तो इसलिए हमें सतर्कता से भेद करना आना चाहिए कि नहीं, क्या ठीक है और क्या नहीं है। तो कई बार ब्राह्मणों के द्वारा अगर हमें कभी कुछ कमी दिखे, कुछ किसी में दोष दिखे, तो हमें समझना चाहिए कि ये दोष श्राप के कारण है। तो उसमें ज़्यादा हमें परेशान होने की आवश्यकता नहीं है और ना ही उनके प्रति अपना भाव खराब करने की ज़रूरत है। इसी प्रकार शिव जी के अनुयायी कुछ गलत करते दिखें तो भी ये समझना चाहिए कि ये भी श्राप के कारण है। तो इसलिए उससे अपने मन को प्रभावित नहीं होने देना चाहिए, क्योंकि मन जब किसी चीज़ से प्रभावित होता है, उसका चिंतन करता है, तो वैसे ही गुण उसके अंदर आ जाता है। तो इसीलिए मन को भगवान कृष्ण से, भगवान कृष्ण के भक्तों में जो भक्ति की भावना है उससे, कई बार ऐसा भी होता है कि हम भक्तों से भी प्रभावित होते हैं, लेकिन भक्तों की भी भौतिक चीज़ों से प्रभावित हो जाते हैं। भाई कोई भक्त है बड़ा सुंदर दिखता है, या कोई भक्त है बड़ा अच्छा बोलता है, या कोई भक्त है बहुत अमीर है, तो हम उसके बाहरी जो चीज़ें हैं उनसे कई बार प्रभावित हो जाते हैं। लेकिन इन सब से विशेष जो असली चीज़ भक्त में होती है वो क्या होता है कि भगवान कृष्ण को प्रसन्न करने की इच्छा, और उस इच्छा के अंतर्गत वो जो प्रयास करता है, तो वो चीज़ प्रभावित होने वाली है कि हाँ, सभी परिस्थितियों के मद्देनज़र रखते हुए कैसे ये भक्त जो है भगवान को प्रसन्न करने के लिए प्रयास कर रहे हैं। क्योंकि कमियाँ तो सब में है और पढ़ाइयाँ अच्छाइयाँ भी सब में है, लेकिन असली अच्छाई पर ध्यान देना है, क्या कि कृष्ण को प्रसन्न करना है। अभी यहाँ पर ये जो श्राप अभिशाप चल रहा है, ये इसीलिए चल रहा है क्योंकि अपने इष्ट को प्रसन्न करने की भावना कहीं ना कहीं शिथिल हो गई है। दक्ष प्रजापति के मन में ये भावना शिथिल हो गई है कि मुझे तो भगवान विष्णु को प्रसन्न करना है यज्ञ से, और उनके मन में मान सम्मान की
भावना जागृत हो जाने के कारण वो श्राप दे रहे हैं। और यहाँ तक कि नंदीश्वर की भी जो है अपने इष्ट के वो सुनने पर उन्हें क्रोध आ गया, तो वो ये नहीं सोच रहे हैं कि क्या कर रहा हूँ या क्या नहीं कर रहा हूँ। और फिर ब्राह्मण भी आपस में, तो ये सब इसीलिए हो रहा है क्योंकि हम भूल जाते हैं हमें भगवान को प्रसन्न करने का प्रयास करना है, बाकी सब चीज़ें व्यर्थ हैं। ग्रंथराज में कहा बताऊँ इसी का और चर्चा सर हम तो कोई क्वेश्चन बोलेंगे, जी महाराज। जैसे हम हमारी भक्ति शुद्ध है या नहीं, हमें ठीक से भक्ति कर पा रहे हैं नहीं कर पा रहे, लेकिन हम कर तो रहे हैं ना, आ भी रहे हैं, चाहे वो शुद्ध मन से आ रहे कैसे भी आ रहे, उठाते तो आते ही हैं। और ऐसे घर में भी जैसे माला भी करते हैं, लेकिन घर थोड़ी सी कोई त्रुटि हो जाती है तो सुनने वाला से ये सुनने को मिल जाता है, ये क्या भक्ति करते हैं, ये क्या माला करते हैं, ये क्या हरे कृष्णा में जाते हैं, और इनका तो मनीष वो नहीं है, इनका तो भवानी ठीक नहीं है, इनमें तो कोई चेंज ही नहीं है। तो ये सब को ये सब जो है ना, ये संसार का स्वभाव है। नरोत्तम दास ठाकुर की हम चर्चा कर रहे थे, सीधा अटैक ना बट उस पर वही बता रहा हूँ आपको। नरोत्तम दास ठाकुर यही बताते हैं, प्रेम भक्ति चंद्र की हम चर्चा कर रहे थे, उसमें यही श्लोक था कि बीच बीच में आपसे भक्ति करोगे तो बीच बीच में द्वेषी लोग आके आपको परेशान करते रहेंगे, आप पे उंगलियां उठाते रहेंगे, आक्षेप करते रहेंगे। तो ऐसे स्थिति में सतर्क ऐसे रहना चाहिए कि एक तो सबके सामने अपनी भक्ति को प्रकट नहीं करना चाहिए, दिखावा नहीं करना चाहिए कि हाँ मैं इतनी भक्ति करती हूँ, अपना करो और छुपा दो। और दूसरी चीज़ कि जब ऐसे कोई व्यक्ति कटाक्ष करे, परेशान करे, तो उसको इग्नोर कर लो। इग्नोर करना ही जो है वो सबसे अच्छी चीज़ है। जैसे कोई मतलब कोई भी ऐसी चीज़ है जिसका आपके पास इलाज नहीं है, तो आप उसको जब तक इग्नोर नहीं करोगे तब तक आप परेशान ही रहो। तो इसलिए भक्ति में हमें ये भी सीखना है कि हमें कैसे चीज़ों को इग्नोर करना है। जैसे अभी अगर दक्ष प्रजापति इग्नोर कर देते, शिव जी ने नहीं सम्मान किया, तो इग्नोर करने पर थोड़ी देर में शायद उन्हें समझ में आता है कि अरे शिव तो भगवान ही है, लेकिन वो इग्नोर नहीं कर पाए, इसीलिए उन्होंने अपनी भक्ति का नाश कर दिया। तो हमें ये सीखना होगा कि भक्ति करते हुए बार बार लोग करेंगे, कटाक्ष करेंगे ही करेंगे, बिल्कुल करेंगे। क्यों? क्योंकि संसार में जो लोग हैं वो अहंकार से पीड़ित हैं। हम लोग भी हैं, लेकिन हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग ये जान लेने के बाद कि हम अहंकार से पीड़ित हैं, हम उसकी दवाई ले रहे हैं, तो हम ठीक कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। लेकिन बाकी अधिकतर लोग जो द्वेषी हैं, तो वो ये स्वीकार ही नहीं करते कि हमें बीमारी है। अहंकार के चलते वो ये स्वीकार ही नहीं कर सकते कि हमारे अंदर कोई कमी है। तो इसलिए वो भक्तों के गुणों को भी दोष के रूप में देखते हैं, और भक्तों की कोई छोटा सा अगर दोष दिख जाए तो उसको तो बहुत बढ़ा देते हैं। जो गुण को भी दोष की तरह देखेगा, उसको अगर कोई दोष दिख जाएगा तो सोचो उसका कितना बड़ा पहाड़ बनाएगा। तो इसलिए ऐसे लोग आएंगे और इनको इग्नोर करना सीखना है। भक्ति को आप कह रहे हैं जैसे छुपाना चाहिए, तो भक्ति को छुपाएंगे कैसे? वैसे तो चल जाते हैं सब भी। हाँ तो ठीक है, जितना छुपा सके, मतलब अपने आप से उसको वो नहीं करना चाहिए, और उतना छुपाना चाहिए। मतलब छुपाने का मतलब ये होता है कि सावा ज़्यादा दिखावा या सबको बताना नहीं चाहिए, देखो मैं इतना करता हूँ, मैं इतना करती हूँ, मैं ऐसा नहीं, बस मैं कोशिश कर रहा हूँ, है ना। और दूसरा यही कि छुपाने की कोशिश रखनी चाहिए, लेकिन बात तो है कि पूरा तो नहीं छुपा सकते, क्योंकि जो चीज़ अंदर होगी वो बाहर तो प्रकट होगी। तो उसी लिए कहा जा रहा है कि फिर इग्नोर करना सीखना पड़ेगा कि जो भी लोग कटाक्ष कर रहे हैं, तो ये समझना ठीक है, ये भक्ति विरोधी इनकी मानसिकता है, तो ये जो कह रहे हैं उसको मत ध्यान दो। कि ये जैसे कोई शराबी आके आपको कुछ भी गालियाँ सुनाए, अब सर क्या करोगे? अगले दिन सुबह से खुद याद ही नहीं होगा। शराबी कोई नशे में पूरा धुत है, कुछ भी बोल रहा है, आप उसकी बात का नहीं सोचोगे, आप तो ये जानोगे ना कि अरे ये तो नशे में है, उसको तो कुछ पता ही नहीं है क्या बोल रहा है क्या नहीं बोल रहा है, कुछ भी बोलता रहेगा। तो ऐसे ही ये जो अहंकार के नशे में है, तो ये ऐसे समझ लो कि ये अहंकार के नशे में ये बोल रहे हैं खुद बात।
इसको इग्नोर करो। मतलब मैं पर्सनल नहीं कह रही हूँ, जनरल कह रही हूँ। कोई भी देखा ना, अरे हरे कृष्णा में जाती हैं, ये माला करती हैं, इनके व्यवहार में तो कोई चेंज ही नहीं है, ये तो वैसी की वैसी हैं। थोड़ा बार इग्नोर कर, एक कान सुनो, ये सुनने को मिलता रहेगा ये, और सही भी है ना, टेस्ट भी तो है। मतलब ये तो हमें तो चलो हमें तो थोड़ा थोड़ा सुनने को मिल रहा है, कोई जहर तो बाकी पिला नहीं रहा ना। वीरा भाई को तो जहर भी लाके पिला रहे हैं, तो लेकिन वो इसलिए कि वो समझ चुके हैं कि हाँ मुझे इग्नोर करना है, क्योंकि ये यातनाएं जो है ये संसार का स्वभाव है, मेन इनमें इग्नोर करना है। रोज इसमें एक पशु नहीं है। कोई आदमी कहेगा इसके व्यवहार में तुमने सब पर मारेंगे कि सुख पनी होगी, हम बार बार तुम कहते होंगे, गुस्सा करते होंगे या कुछ करते होंगे, वे पता माला करते हैं। अरे अंदर इतना क्रोध और इतनी मतलब चीज़ें हैं इसके, हमारे अंदर तो कमियां है ही। तो भक्ति की नहीं, भक्ति की शुरुआत तो वहीं से होती है कि हमें अपने अंदर की कमियां तो देखनी ही है। लेकिन अभी जो प्रश्न है कि हम अपने अंदर की कमियां, तो जैसे माता जी ने जैसा प्रश्न शुरू किया कि हम शुद्ध भक्ति तो नहीं कर रहे, जैसी मैसेज कर रहे हैं, तो इसीलिए मैंने ऐसा उत्तर दिया कि हम ये समझते हैं कि हम कोई बहुत बड़े पंडित या बहुत महान नहीं है, हमारे अंदर कमियां तो है, लेकिन फिर उन कमियों को जब हम ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं, समय तो लगता है, स्वभाव बदलने में भी समय लगता है। तो जब ऐसे लोग कहते हैं तो हाँ थोड़ा सा हमें स्वीकार करना भी चाहिए, लेकिन अगर उसी की चिंता में बैठ जाएंगे और भक्ति से श्रद्धा कम होने लग जाए कि अरे ये तो सही कह रहे हैं, क्योंकि बदलाव तो हुआ नहीं, तो शायद मैं भक्ति कर ही नहीं रहा, या शायद मैं गलत ही कर रहा हूँ, या ये इसका कोई फ़ायदा नहीं है, तो उस चीज़ को भी समझना पड़ेगा कि ऐसा नहीं है। ऐसी बातों को इग्नोर करना भी सीखना पड़ेगा, दोनों चीज़। अच्छा भी है, ये लोग अच्छा भी करते हैं, तो वही चीज़ है, लोग कहते रहेंगे। तो इसीलिए हमें किसकी सुननी है, हमें भक्तों से सुनना है। कोई भक्त अगर हमारी कोई कमी कह रहा है ना हमारे सामने, तो वो सबसे अच्छा है कि हाँ ये वाली चीज़ तो हमें ठीक करनी है, इसलिए हमें तो उस समय उसको इग्नोर नहीं करना चाहिए। कोई गुरु कोई कभी बताए या भक्त साथ वाले कोई कभी बताए, तो उसको बहुत ध्यान से सुन के उस पर प्रयास करना चाहिए। और बाकी कई बार जो द्वेषी लोग हैं कोई टोकते रहे, तो उसको इग्नोर करना चाहिए। वही तो कहा ना, जितना छुपा सके उसका टिंडोरा नहीं पीटना चाहिए, टिंडोरा नहीं पीटना चाहिए। लेकिन अगर आपका स्वभाव इतना हो रहा है, फिर वो अपने आप होता रहता है, लेकिन अपने आप से दिखाने के लिए टिंडोरा नहीं पीटना चाहिए। कृष्ण प्रिया लाडली राधा, कृष्ण प्रिया श्यामा 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 लाडली राधा, लाडली राधा, लाडली राधा, प्यारी प्यारी राधा, प्यारी प्यारी राधा, भोली राधा, भोली राधा, कृष्ण प्रिया श्यामा लाडली राधा, भानु किशोरी
श्यामाला कृष्ण पिता Radha